10,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन को 156 दिनों से ये लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए तो इको गार्डन पे बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं जो इनकी तादाद है कभी घटती है कभी बढ़ती है और कुछ पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव कर चुके हैं और कल इनका महाधरना है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे मुक्ता जी मौजूद हैं, क्या है? कल हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया है योगी सरकार ने और इतने दिन से 156 दिन से हम लोग न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गांधीगिरी तरीके से आज हम लोग 156 दिन से चाह रहे हैं कि न्याय हो जाए, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को शायद धमाके की ज़रूरत है। तो कल वो धमाका हम लोग करेंगे, विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे और ओबीसी और एसटी समाज की संगठित शक्ति का हम इन्हें एहसास कराएंगे। शायद सड़कों पे ही उतरने के बाद इन्हें हमारी शक्ति का एहसास हो, हमारी पीड़ा का एहसास हो कि ओबीसी एसटी समाज न सिर्फ सरकार बना सकता है, अपने हक अधिकारों की मांग भी कर सकता है और उसे न्याय मिलना चाहिए, वो इसके अधिकारी हैं, क्योंकि इन्हीं का वोट पाकर आज आप शासन सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अगर आप ओबीसी एसटी समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, उनके अधिकार छीनने को उतारू हैं, तो आप शासन में रहने के अधिकारी नहीं हैं। हम आपको राजगद्दी पे बैठा सकते हैं तो वहाँ से उठा के पटक भी सकते हैं और जो हमारे साथ न्याय करेगा, जो हमारे आरक्षण को पूरा करेगा, ओबीसी एसटी समाज के साथ न्याय करेगा, उसे हम शासन सत्ता पे बैठाएंगे। बात आई है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की, तो कई पार्टियां भी सपोर्ट करके दिख रही हैं, तो क्या वो राजनीतिक देखिए, सबका अपना स्वार्थ अपनी जगह है। हमें इससे मतलब नहीं है कौन क्या रोटी सेक रहा है, हमें केवल अपने न्याय से मतलब है। और अगर किसी पिछड़े दलित के न्याय की लड़ाई लड़ना और उनके हक अधिकार की बात करना इसे राजनीतिक रोटियां सेकना कहते हैं, तो मुझे लगता है हर किसी को ऐसी रोटियां सेकनी चाहिए जिससे पिछड़े दलितों का मतलब मान बढ़े, उनको उनका अधिकार मिल सके। मुक्ता जी, हम आपके आंदोलन को लगभग शुरुआत से ही कवर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको राजनीतिक सपोर्ट मिला वो 50 दिन गुजर जाने के बाद मिला, तो ये सवाल जरूर उठेगा कि राजनीतिक पार्टियां इतनी लेट क्यों आई, आपके आंदोलन को क्यों सपोर्ट करा। खैर, अभी जैसे किसान आंदोलन जो चल रहा था लगभग 1 साल से ज़्यादा चला, वो उसके बाद सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लिए, क्या आपको इससे कुछ उम्मीद जगी है? बिल्कुल उम्मीद जगी है। भारत का जो अर्जित लोकतंत्र है वो इसी गांधीगिरी के सहारे, इसी आंदोलन के सहारे हजारों शहादतों के बाद वो लोकतंत्र अर्जित हुआ है। तो मेरा ये मानना है और हमारे साथ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनका सबका ये मानना है कि आंदोलन अगर हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी से और बगैर किसी राजनीतिक दल के झांसे में आए हुए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप महसूदा सा सवाल कि आप हमारी बहन से पूछ रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं, तो इस आंदोलन की 156 दिन की यही पवित्रता है, यही खूबी रही है कि इन 156 दिनों में हम लोगों ने अपने आंदोलन की शुचिता को बना के रखा है। हम लोगों ने इस आंदोलन को विशुद्ध बेरोजगारों का आंदोलन बना के रखा है और इसके लिए हमारे सभी साथी बधाई के पात्र हैं और हम लोग लड़ेंगे। और हमें पूरा यकीन है किसान आंदोलन की सफलता ने इस बात को साबित कर दिया है कि देश में या प्रदेश में कोई कितना बड़ा भी तानाशाह क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में लोग की हमेशा जीत होगी। तंत्र चाहे जितना मजबूत हो, उसकी हार और उसका घमंड दूर होना है। इससे पहले भी आप लोगों ने महाधरना करा, महारैली करी, घेराव करा, शिक्षा मंत्री की आवाज़ का भी घेराव करा, कार्यालय का भी और मुख्यमंत्री आवाज़ का भी घेराव करा, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। क्या लगता है चुनाव से पहले आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा? अगर नहीं होता तो उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हमने हर जगह घेराव किया, शायद अभी विधानसभा में आवाज़ बाकी रह गई थी, तो कल हम विधानसभा को घेरने का कार्य करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि विधानसभा तक हम पहुँचें और हमारी बात जो विधानसभा के अंदर लोग बैठते हैं, हमारे प्रदेश के सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बात पहुँचे और हमें न्याय मिले। इसलिए कल हम लोग विधानसभा को घेरने का कार्य करेंगे और हमें उम्मीद है कि बदली परिस्थितियों में किसान आंदोलन की सफलता के बाद और जो चुनाव की आहट है, जो विपक्ष की जो है एकजुटता है, उसके बाद सरकार को जो है हमारे मामले में जल्द से जल्द फैसला लेने में आसानी होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल के बाद जल्द से जल्द कोई फैसला हो जाएगा। दरोगा भर्ती आंदोलन भी चल रहा था, उनका भी काफ़ी दिनों से मामला अटका हुआ था, जो ट्रेनिंग होती है वो भी पूरी हुई, लेकिन तैनाती नहीं।
लेकिन उसके बाद जब कोई फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने एक मुहिम खड़ी करी कि अब हम घर घर जाके बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ आप भी ऐसा करेंगे? पहली बात तो आप ये तय मानिए कि हम लोग खाली हाथ लखनऊ से वापस नहीं हैं। या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को तय करेंगे कि पिछड़े दलितों का वोट उन्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। कल के बाद हम दोबारा जब कल शाम को आपसे मुलाकात होगी, यहाँ पर हम लोग आपसे मिलेंगे तो हम रणनीति अपनी खुलासा करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। हमारे पास तो 24,000 संगठित परिवार हैं जिनकी मदद से हम, अभी आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य जी सम्मेलन कर तो रहे थे, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, हमारे तमाम साथी जब वहाँ पे पहुँच गए तो उनकी बोलती बंद हो गई, भारत माता की जय के नारे लगवाना शुरू कर दिया, हर एक मर्ज की दवा, अरे भारत माता की जय तो हम भी बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और इतना नहीं, सिर्फ बोलते नहीं है, देश की आन बान शान के लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हमारे हजारों नौजवान अपनी शहादत देने को तैयार बैठे हैं। लेकिन हर एक मर्ज की दवा, अगर आप नौकरी मांगो तो भारत माता की जय, आप अपना हक अधिकार मांगो तो भारत माता की जय, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अब पढ़ा लिखा है, वो अपना हक अधिकार छीनना जानता है और किसान आंदोलन की सफलता ने ये तय कर दिया है कि कोई भी आंदोलन अगर ईमानदारी से और लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर किया जाएगा तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। कल कितनी शक्ति के साथ मैदान में उतरेंगे? कल आप जब सुबह दोबारा यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे कि कई हजार जो है हमारे जो छात्र हैं वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, तमाम सामाजिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो उनके समर्थक होंगे वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी जो विपक्ष में हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे आपको। ओबीसी घोटाले की बात है तो राजनीतिक समर्थक मिलना विपक्षी दलों का ना लाजमी है, और यहाँ पे एक लेडी बैठी हैं जो अपने बच्चे को लेके आई हैं, उनसे भी बात करते हैं। कब से हैं घर में निशानी? हम बीच में आए हैं कई बार और इधर दिवाली से तो लगातार हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अभी ये जस्ट 2 ईयर्स ही ओल्ड हुए हैं और बहुत परेशानी होती है। एक बच्चा घर पे भी छोड़ के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद थी हमको इस भर्ती में कि अगर सरकार चाहे तो वो कर सकती है न्याय, लेकिन उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया, इतना लोग परेशान हुए। फिर हम लोगों की मजबूरी है, इसीलिए महाधरना होने जा रहा है। उसके बाद वो भी देख लेंगे कि हम लोगों की कितनी शक्ति है, हम लोगों में कितना पावर है, जब हम सरकार बना सकते हैं उनको ये भी दिखा सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पुराने चेहरों के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं और आंदोलन लगातार जारी है, 156 दिन हो गए हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ पे इन अभ्यर्थियों का हुजूम दिखा और कभी ऐसा हुआ कि 1-2 अभ्यर्थी रहे, कभी इन्होंने हाथ भी तोड़वाए, कभी इनको डेंगू और बुखार भी हुआ। यहाँ पे और भी साथी मौजूद हैं। आप लोग लखनऊ से ही हैं या अलग अलग? हम लोग 75 जिले से, क्योंकि भर्ती 75 जिले की है, पीड़ित 75 जिले के हैं, तो जाहिर सी बात है इस भर्ती के 75 जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं। हम लोगों को इतने दिन से जैसे बोला जा रहा है, कोई पूछता है कि सरकार के क्या कान में जूं नहीं रेंग रही है, सरकार के कान में जूं क्या, सरकार के कान में सांप भी रेंगा है। अभी हाल ही में जो है मोदी जी ने भी माफी मांगी है, बोल रहे हैं कि हम पवित्र हृदय करके जो है बोल रहे हैं पवित्र। अरे मतलब आज अभी तक आपका अपवित्र था, ये कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो। वैसे ही माननीय योगी जी के द्वारा यहाँ क्या नाम है भर्तियों में गलतियाँ हुई हैं, खामियां हुई, चाहे वो विभाग के द्वारा हुई हो या जो विभाग का मंत्री है उसके द्वारा हुई हो, वो आश्वासन दिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए पिछड़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप न्याय से पीछे रह जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये चीज़ दिखावा मात्र रह जाता है और दिखावे में आप कहीं गायब न हो जाओ। इसलिए आप जिस तरह से हमारे साथ अन्याय किए पिछड़े दलितों के साथ, उनका न्याय और हक दे दीजिए। हमको ये सब चीज़ प्रोटेस्ट करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि प्रोटेस्ट करना एक शिक्षक की मर्यादा में नहीं आता है। वो केवल इतना जानता है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो आप ये किसी और मोड़ पे मत मोड़िए उनको। आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारा ये महाधरना है और उसके पहले हम लोगों ने इस बार कोई मीटिंग नहीं इसलिए करी क्योंकि आप हमको हर बार कोई न कोई आश्वासन देते थे। कभी मोदी जी योगी जी बोलते थे 7 दिन में निस्तारण कर देंगे, कभी माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलते थे 4 दिन में निस्तारण कर देंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ कोरे आश्वासन रहते थे। इसलिए हम इस बार कोई कोरे आश्वासन नहीं लेने आना चाहते थे। इसलिए हम लोगों का कल का महा आंदोलन जो है वो होगा और होकर रहेगा। आप या तो हम लोगों को न्याय दोगे, अन्यथा हम ये आर पार की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आप आश्वासन नहीं, हमें न्याय चाहिए। यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है आज यहाँ पे किसानों की पंचायत थी, इको गार्डन में किसानों की पंचायत थी और किसान को वापस होने के बाद जब इनसे हमने दिया जारी तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी उम्मीदें जगी हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा। अब कल ये कितनी ताकत दिखा सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। मैं आके मेरा खान चंद्र के साथ